हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद से है। दोस्तों, इन्होंने अपने 3 कैंपस के लिए आवेदन मांगे हैं जो कि हैदराबाद, शिलोंग और लखनऊ कैंपस के लिए है। इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी और डिग्री के अंदर बताया गया है प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो हम सिर्फ पीएचडी के बारे में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने लास्ट डेट बताई है कि 8 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 8 मई रहेगी और 8 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा। और दोस्तों, यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप इनके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आगे दोस्तों, इन्होंने पूरा ब्रोशर के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पर आपको फेलोशिप भी मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल बताई है कि 8 जून को रहेगा और कौन कौन सी सिटी के अंदर रहेगा, तो वो देख सकते हैं। अहमदाबाद, चेन्नई, श्रीनगर, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, नागपुर, वाराणसी, भोपाल, गुवाहाटी, लखनऊ, पटना, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मदुरई, रायपुर, पटियाला, जयपुर, मैंगलोर, रांची, काफ़ी सारे हैं, तो इनके अंदर रहेगा आपका। आगे एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस की बात करें तो दोस्तों, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए 250 रुपये फ़ीस रहेगी। आगे दोस्तों, इन्होंने और भी इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने बताया कि आप 2 पीएचडी प्रोग्राम के अंदर आवेदन कर सकते हैं जो कि इंग्लिश स्ट्रीम के अंदर है, और आप एक अदर फॉरेन लैंग्वेज के अंदर आवेदन कर सकते हैं या पीएचडी इन हिंदी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 सेशन से रहेगा, तो मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन आपका 9 से 11 रहेगा और 9 से 12 भी रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपका मॉर्निंग सेशन के अंदर 2 पीएचडी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप। टोटल आप 3 फिलअप कर सकते हो। तो मॉर्निंग के अंदर आप 2 पीएचडी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आफ्टरनून के अंदर 1, और आफ्टरनून वाला 2 से 4 रहेगा और 2 से 5 रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि मॉर्निंग सेशन के अंदर किन किन सब्जेक्ट करेगा और आफ्टरनून सेशन के अंदर किस किस सब्जेक्ट करेगा। आगे दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर शिफ्ट बताई है कि कौन सी शिफ्ट के अंदर कौन से एग्जाम होंगे। टोटल 12 फर्स्ट शिफ्ट के अंदर होंगे। ऐसे इन्होंने यहाँ पर बताया भी है कि आप मैक्सिमम 2 पीएचडी के अंदर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका यदि आप 2 पीएचडी के अंदर आवेदन करेंगे मॉर्निंग के अंदर, तो आपका मैथोडोलॉजी वाला पेपर जो फर्स्ट पेपर है वो सेम ही रहेगा, तो आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आपके 2 एग्ज़ाम अलग से हो जाएंगे, मतलब आप एक ही बार के अंदर दोनों पीएचडी के एग्ज़ाम फिलअप कर पाएंगे और आपका टाइम 1 आवर का एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। शाम को आप एक ही फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है। और शिफ्ट 2 के अंदर भी बताए हुए हैं 8 सब्जेक्ट कि इसके अंदर कर सकते हैं आप आवेदन। और फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा भी हुआ है कि आप एक ही प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं, पीएचडी के साथ में कोई अदर डिग्री चूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पर दोस्तों सिलेबस दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, तो 50% रिसर्च मैथोडोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। ड्यूरेशन टोटल 2 आवर्स की रहेगी। और यदि आप 2 पीएचडी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपकी ड्यूरेशन 3 आवर्स की हो जाएगी, क्योंकि आपको मैथोडोलॉजी का नहीं देना पड़ेगा। सेकंड 2 पेपर आप अलग से दे पाओगे, जो कि 9 से 12 बजे का एग्जाम रहेगा। तो यहाँ पर रिसर्च मैथोडोलॉजी के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और दोनों में ही एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। 35 मार्क्स के, टोटल 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। आगे इन्होंने कुछ और डिग्रीज़ के बारे में बात की है। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर स्कूल बताए हैं कि किन किन स्कूल के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन के अंदर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं, तो इस प्रकार से इन्होंने बताए हैं। तो इनमें वो भी हैं जिनके अंदर की एडमिशन नहीं है, तो हम सिर्फ वही देखेंगे जिसके अंदर की एडमिशन है। और यहाँ पर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के बारे में बताया है, तो हम पीएचडी का देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम बताए हैं और कैंपस बताया है किसके अंदर मांगा गया है, और यहाँ पर सीटों की संख्या भी बताई गई है और एलिजिबिलिटी भी बताई गई है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि किसके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रोग्राम है इंग्लिश लिटरेचर, जिसका तीनों कैंपस के अंदर आवेदन है। हैदराबाद कैंपस में 5 सीटें हैं, शिलोंग कैंपस के अंदर 1 सीट है, लखनऊ कैंपस के अंदर भी 1 सीट है। इसके अंदर आपको एमए इंग्लिश चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, जनरल ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए, और 50% एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए चाहिए, और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए। और आगे ऐसे ही इन्होंने अदर डिटेल दी है, तो हम सिर्फ डिपार्टमेंट के नाम देख लेते हैं। तो पीएचडी कंपैरेटिव लिटरेचर, जिसके अंदर हैदराबाद में 3 सीट है, आप ये एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। तीसरा पीएचडी इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर, हैदराबाद के अंदर 6 सीटें बताई गई है। चौथा इन्होंने ट्रांसलेशन स्टडी बताया है, हैदराबाद के अंदर 3 सीट है। पीएचडी इन हिंदी, हैदराबाद में 5 सीटें हैं। और पीएचडी इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन के अंदर हैदराबाद के अंदर 13 सीटें हैं, शिलोंग के अंदर 2 सीट है, लखनऊ के अंदर 1 सीट है। पीएचडी एजुकेशन हैदराबाद के अंदर इनकी 1 सीट है। और दोस्तों, ये साइंस के अंदर लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स के अंदर हैदराबाद के अंदर 13 सीटें हैं, शिलोंग के अंदर 2 सीट है, लखनऊ के अंदर 3 सीट है। ऐसे इन्होंने आगे ये एस्थेटिक एंड फिलोसफी के लिए बताया है, हैदराबाद के अंदर 1 सीट है। और पीएचडी इन कल्चरल स्टडीज़ के अंदर हैदराबाद के अंदर 8 सीट है। और पीएचडी फिल्म स्टडी एंड विजुअल कल्चर के अंदर हैदराबाद के अंदर 6 सीट है। और मीडिया एंड कम्युनिकेशन के अंदर हैदराबाद के अंदर 14 सीटें हैं, शिलोंग के अंदर 4 सीट है।
ऐसे इन्होंने आगे यूरोपियन स्टडीज़ की बात की है। फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर हैदराबाद के अंदर 8 सीट है और रशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर हैदराबाद के अंदर 5 सीट है। जर्मन लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर हैदराबाद के अंदर 3 सीट है। स्पेनिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर हैदराबाद के अंदर 4 सीट हैं। ऐसे इन्होंने अरब एंड एशियन स्टडीज़ की बात की है, तो इसके अंदर लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर हैदराबाद के अंदर 9 सीट बताई गई है। तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिसके अंदर की आवेदन मांगे गए हैं, तो आप इसके अंदर ही आवेदन कर सकते हैं और सीटों की संख्या भी बताई गई है। और यहाँ पर कुछ एडमिशन पॉलिसी बताई गई है कि जो भी आप आवेदन करेंगे फुल टाइम रेगुलर के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। आगे ऐसे इन्होंने पूरी डिटेल दी है, पूरी डिटेल अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्वालिफाई मार्क्स कितने चाहिए, तो 50% बताया गया है कि एलिजिबल होने के लिए इंटरव्यू के लिए 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। 5% का रिलेक्शन बताया है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD और EWS वालों के लिए। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि किसको 50% मार्क्स चाहिए, किसको 45 चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताया गया है, तो हम सिर्फ PhD के बारे में ही देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने UGC नेट JRF के बारे में बताया है कि जिनके पास में UGC नेट, UGC CISR नेट, गेट सीट इनके अंदर फेलोशिप वगैरह है तो वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिसके पास फेलोशिप है तो वही एग्जाम्प्टेड रहेंगे और उनको अपना JRF सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और उनका इंटरव्यू 100 मार्क्स का हो जाएगा 30 मार्क्स से, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देंगे इसलिए। आगे दोस्तों इन्होंने और भी डिटेल्स दी है, तो आप देख लीजिएगा, अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे इन्होंने ग्रेजुएशन के बारे में बात की है, ग्रेजुएशन किस प्रकार से रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको फेलोशिप मिलेगी, यहाँ पर आपको सभी टाइप की फेलोशिप मिल जाएगी। तो यहाँ पर नॉन नेट की फेलोशिप भी बताई गई है कि पर मंथ आपको 8,000 मिलेंगे, कंटिजेंसी पर एनम 8,000 मिलेंगी। ऐसे JRF की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये आप अच्छे से पूरी रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी टाइप की आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी बताया है। ये देखिए दोस्तों, ये PhD के लिए फीस स्ट्रक्चर बताया है। यहाँ पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि सिर्फ ज्वाइनिंग के टाइम पर लगेगी, जनरल के लिए 205 रुपये है, ये सभी के लिए 205 रुपये ही है। ट्यूशन फ़ीस 960 रुपये है, जो कि VHC और PHC वालों के लिए नहीं है। लाइब्रेरी फ़ी 405 रुपये है। स्टूडेंट वेलफेयर फंड 1935 रुपये फीस है। एग्जामिनेशन फ़ीस 405 है। मेडिकल फ़ीस 910 है। क्रेडिट कार्ड 70 रुपये है। आइडेंटिटी कार्ड 330 रुपये। लाइब्रेरी डिपॉजिट फ़ीस 2,000 रुपये। इस प्रकार से अलग अलग फ़ीस है। फ़ीस दोस्तों काफ़ी कम है, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला इसके अंदर स्टडी करने के लिए। कुछ मिसलेनियस फ़ीस भी बताई गई है जो कि लगती है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट गार्ड सर्टिफिकेट। तो ये बीच की बात ये है दोस्तों, बट इनके अंदर भी फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है। ये आपके यूज़ के हिसाब से है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपकी फ़ीस ये लगेगी। जो भी आपको चाहिए होगा, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए हो, प्रोविजन चाहिए हो, तो उस प्रकार से लगेगी। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है तो वो भी इन्होंने बताया हुआ है, तो हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने यूज़र मैनुअल दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो यहाँ पर आपको गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करना होगा। तो आप डेस्कटॉप से ही फिलअप कीजिएगा फॉर्म को, क्योंकि बेटर रहता है, एक्सपीरियंस भी बेटर रहता है। तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। लिंक हम आपको अप्लाई के अंदर दे देंगे, तो वहाँ से आपको सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, उसके बारे में अपनी सभी डिटेल्स डालनी है, जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। यहाँ पर फिलअप करके पूरा अच्छे से यहाँ पर इस प्रकार से आपको डिक्लेरेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा फॉर्मेट इन्होंने बताया है कि आपके सामने क्या क्या डिटेल्स आएंगी। तो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी डिटेल्स फिल करके अपनी फ़ी पेमेंट करनी है। देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।